प्रभु की धन्यवाद हो कि और एक बार अवसर दिया कि आपके सामने आकर वचन बांटने के लिए। I thank the Lord that I got this opportunity to once again come in front of you and share the word of God. ये सिर्फ एक पुलपिट के सामने आकर कुछ आप लोगों को बोलने के लिए कहानी नहीं है, यहाँ पर मैं आया हूँ। I have not come here to stand on the pulpit and say a story in front of you. ये मेरी खुद की जीवन के लिए एक अनुभव भी थी And this is an experience from my own life. कि परमेश्वर की जो ईश्वरीय जो पश्चाताप हमें उद्धार की ओर ले चलती है। God Himself takes us through repentance. ईश्वरीय पश्चाताप A repentance that is from God, हमें उद्धार की ओर ले जाती है। and it takes us to salvation. 2 Corinthians 7 और वर्स 10। We will hear from 2 Corinthians chapter 7 वर्स 10। दूसरा कुरिन्थियों का किताब chapter 7 verse 12. 7वां अध्याय 7th chapter, वर्स 10। and from 10th verse onwards. क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है और फिर पछताना नहीं पड़ता। यहाँ पर मैंने इस शीर्षक को चुना कि इस वचन से So I have chosen the title from this verse itself. और मैंने देखा कि परमेश्वर अपनी लोगों को हमेशा पाप में रहना नहीं चाहता है। And I have seen that the Lord does not want His people to remain in sin. परमेश्वर को मालूम है कि हम पाप करते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम पाप में हमेशा वैसा ही रहे। Lord knows that we commit sin, but He does not want that we should remain in sin. और परमेश्वर अपना कोशिश हमेशा करता है कि जल्द से जल्द उस पाप की छोड़कर हम पश्चाताप की ओर आ जाए। And He tries that we should not remain there and come as soon as we can from that state of sin. कल्पना करो कि कई बार आपने सोचा होगा कि मैंने पश्चाताप किया, मैंने विश्वास किया, मैंने उद्धार पाया करके आपने सोचा होगा। And just imagine that so many times you might have thought that I have repented, I have come to the light and I have repented. मैं इस तरह से विश्वास करता हूँ। I believe like this, परमेश्वर मेरे जीवन में पश्चाताप के लिए कुछ मौका लाया। that the Lord brought a situation in my life so that I can repent. मैं खुद पश्चाताप नहीं कर पाया, लेकिन पश्चाताप करने के लिए एक मौका लाया। I could not do repent on my own desire, but the Lord produced that desire in me. और पश्चाताप करने के लिए मेरे जीवन में किसी और को भेजा। And He sent somebody in my life so that I can repent. और मैंने विश्वास नहीं किया, लेकिन विश्वास का कर्ता जो यीशु मसीह है वो मेरे अंदर विश्वास डाला। And I did not believe, but the producer of faith, He produced faith inside of me. बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर विश्वास का कर्ता है, ना कि हम। Bible says that the Lord is the producer of faith. We are not, and not we ourselves. आज आपके अंदर, ये मेरे अंदर, यहाँ बैठा हुआ सभी के अंदर विश्वास है। उसकी कर्ता कौन है? सिर्फ परमेश्वर है। And today we all sitting here have faith inside of us, but the producer of that faith is the Lord Himself. उसी तरह पश्चाताप, शायद आपने कुछ मिस्टेक किया होगा या पाप किया, उसके लिए पश्चाताप किया है, लेकिन पश्चाताप करने के लिए परमेश्वर हमारे लिए एक मौका लाता है। And all of us sitting here might have done some mistakes, and from those mistakes we might have repented, but that situation, that circumstance is brought in our lives by God. आइए हम जुनी करार की दूसरी सैमुएल का किताब खोलेंगे। We'll look in the Old Testament and from 2 Samuel. मैं चाहता हूँ सभी लोग अपना बाइबल खोले। दूसरी सैमुएल का किताब 12वां अध्याय 2 Samuel chapter 12. और एक से हम मेडिटेट करेंगे हम। Chapter 12 verse 1 onwards we'll meditate. यहाँ पर परमेश्वर दाऊद के पास नातान नबी को भेजा था। Here the Lord sent Nathan to David. जानते हैं डेविड ने एक सबसे बड़ा पाप किया यहाँ पर। And here David had committed a very serious sin. और उसने पश्चाताप नहीं किया। And he had not repented that time. तो परमेश्वर ने देखा इस व्यक्ति को मैंने चुना है, इस व्यक्ति को मैंने भेड़ बकरियों पालते समय से लेकर सिंहासन तक लाया।
And the Lord saw that he had chosen this David, and he had brought David from the place where he was shepherding his flock to make him a king. लेकिन जब उसने सिंहासन के आने के बाद जो पाप किया है, But when he became a king, and that time he committed a sin, लेकिन उसके प्रति उसने पश्चाताप नहीं किया, and that from that sin he had not yet repented. सो तब परमेश्वर ने नातान को कहा डेविड के पास जाओ. And then the Lord said to Nathan that go to David. तो मैं मेरे जीवन में इसको अप्लाई करने लगा. And then I started to apply this in my life. तो मेरे जीवन में कई नातान जैसा आत्मिक लोग आए हैं मुझे पश्चाताप की ओर ले जाने के लिए. And in my life also so many prophets like people like Nathan have come so that I may repent. धन्यवाद कि ऐसा नातान की लोग आज कितना जरूरी है आप और मेरे पास परमेश्वर जो भेजना चाहता है. And I'm so thankful to the people like Nathan that Lord wants to send in our lives. याद रखो यहाँ पर डेविड एक राजा था. And just remember that David here is a king. और इसकी पहले जो राजा साउल की सारी चीज डेविड के पास आ चुका है. And before this incident, all the possessions of Saul had come to David. या साउल की संपत्ति आ गया है, उसकी पत्नियां आ गया है, उसकी भेड़ बकरियां हैं, सब अभी डेविड के अधीन है. All the property of Saul, his wife, and all the other things that belong to Saul has now come to David. कल्पना करो कि अभी डेविड इजराइल की जस्ट कल्पना करो कि प्रधानमंत्री की तरह है. And just imagine that right now David is like the prime minister of Israel. अभी कल्पना करो नेतन सिर्फ एक साधारण व्यक्ति समझो. And just imagine that Nathan is a very ordinary man. और ये साधारण व्यक्ति जाकर प्रधानमंत्री को कुछ सुधारने के लिए कुछ कह रहे हैं यहाँ पर. And this ordinary man is saying something to make something right in this king. कल्पना करो अगर हमारे भारत देश की प्रधानमंत्री के पास मैं जाऊंगा बोलूँगा ऐसा ऐसा चीज़ों में सुधर जाओ, किस तरह का भय मेरे अंदर रहेगा. And just imagine if an ordinary person like me, if I go to the Prime Minister of India and I say that you have to improve on these things, what type of fear will come? राजा के पास सारा अधिकार थी. And David, that king has all the authority. और नातान एक साधारण तरह व्यक्ति था. And Nathan is just an ordinary man. और वो जाकर अभी डेविड को कह रहे हैं. And he is now saying to David. तो मैं धन्यवाद करता हूँ कि मेरे जीवन में बहुत सारा नातान जैसा आत्मिक लोग परमेश्वर ने भेजा है. And I'm so thankful that the Lord has sent so many people like Nathan in my life. जानता है इसके पहले नातान डेविड के पास आया, एक आशीष का वचन लेकर आ गया. And you know that before this incident, Nathan had come to David and had spoken a blessed message to him. 2 सैमुएल 7 वर्स 4 to 7 अगर पढ़ेंगे वहाँ पर लिखा है कि जब नातान डेविड के पास गया वो आशीष का वचन लेकर गया. And if we read in 2 Samuel chapter 7 verse 4 to 17 4-17, आप that घर में जाके पढ़ सकते हैं इसको. you can read afterwards. सो नातान डेविड के पास जाकर एक आशीष का वचन ले गया. And Nathan had come to David to speak a message of blessing to him. और जब दोबारा भी नातान डेविड के पास गया उस तरह का वचन नहीं लेके गया जो आशीष का वचन. And later on also when Nathan went to David, he did not speak a message of blessing to him. जब अभी नातान डेविड के पास का एक दंड एक आज्ञा की देने वाली वचन लेकर गया. And later on when he had gone, he spoke a message of punishment to him. कई बार मैं सोचता हूँ मेरे खुद के जीवन में कई बार कई विश्वासी लोग आके मेरे बारे में बहुत आशीष का वचन देते हैं. And I think about my life so many times that so many people come to me and speak of blessing messages. मटेरियल ब्लेसिंग के बारे में देते हैं. And they speak about material blessings. सारे संसार के आशीष के बारे में बोलते हैं. And the blessings of the world they speak. सचमुच कई बार हम सोचते हैं ये परमेश्वर से आया हुआ व्यक्ति होगा. And so many times I think that this person might have come from the Lord. जैसे कि नातान जब पहली बार गया आशीष का वचन लेके गया. Likewise when Nathan had gone, he had a message of blessing for David. लेकिन सेकंड टाइम गया वो आशीष का वचन नहीं ले गया. And when he had gone for the second time, that time it was not a message of एकदम blessing. खड़क दंड लाने वाली आज्ञा के वचन लेके गया. And that time the message was a very strict one and a message with a punishment. आइए इसको क्या वचन लेके गए हम देखेंगे. And we'll see what was the message. नातान डेविड के लिए बहुत दोस्त की तरह है. And Nathan was like a friend to David. और जब डेविड के पास गया
उसने तुरंत ये नहीं कहा तूने ये पाप किया, ये पाप किया, ये पाप किया, तुरंत ये नहीं कहा। उसने एक दृष्टांत समझाया यहाँ पर। And as soon as he had gone to David, he did not say that you had committed this sin and that sin. He spoke to him in a parable. सो उसने दूसरी वचन से 2 सैमुएल 12वां अध्याय दूसरा वचन, And 2 Samuel chapter 12 verse 2 onwards we'll see. सो इस तरह का दृष्टांत कहने लगा। And he spoke a parable like this. धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे, परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी सी बच्ची को छोड़ और कुछ भी न था, और उसको उसने मोल लेकर जिलाया था। वह उसके यहाँ उसके बाल बच्चों के साथ ही बड़ी थी। वह उसके छोटे टुकड़ों में से खाती और उसके कटोरे में से पीती और उसकी गोद में सोती थी, और वह उसकी बेटी के समान थी। सो यहाँ धनी के पास बहुत सारा भेड़ बकरी, कौन था? सिर्फ डेविड ही था। And the wealthy man here had so many flock and herds. So who is the wealthy man? The wealthy man is David. और एक व्यक्ति था यहाँ निर्धन व्यक्ति। And another man is there who is a poor man. ये कौन था? And who is this man? उसके पास काम करने वाले एक सेना का अधिपति था जिनका नाम उरिया। And he had a person with him whose name was Uriah. सो डेविड के पास बहुत सारे भेड़ बकरियां थे, जैसे कि बहुत सारा संपत्ति, बहुत सारा पत्नी थी वहाँ पर। And David had so many possessions, so many people with him, land, so many wives also. उरिया के पास सिर्फ एक पत्नी थी, And Uriah had only one life, सिर्फ one एक wife, छोटी सी भेड़ थी। and he had only one sheep with him. सो अभी वचन 4 में लिखा है, And it's written in verse 4. उस कंटिन्यू सिस्टर। और धनी के पास एक यात्री आया, और उसने उस यात्री के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाने को अपनी भेड़ बकरियों या गाय बैलों में से कुछ न लिया, परंतु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची लेकर उस जन के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाया। सो यहाँ पर नातान बहुत चालाकी से डेविड को समझा रही था। And we see that Nathan is explaining in very wise manner to David. कह रहा था कि एक धनी व्यक्ति के पास बहुत सारे भेड़ बकरी थे, And he is saying that a wealthy man had so many sheep and flock. और उस धनी व्यक्ति के राज्य में भी एक छोटा सा गरीब था जिसके पास सिर्फ एक भेड़ थी। And in the kingdom of that wealthy man was a person who was poor and he had only one sheep. डेविड सोच रहा था कि ये धनी व्यक्ति कौन है, ये गरीब व्यक्ति कौन है। And David was thinking, who is this rich man, who is this poor man? जब तक उसको पता नहीं चला कि वो खुद वही है। And till the time he did not realize that he himself is the poor man. 5वें वचन में देखा है, And it's mentioned in verse 5. तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का, और उसने नातान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया वह प्राणदंड के योग्य है। सो यहाँ पर नातान क्या कहता है, जो यात्री आया था उनको भोजन देना था। And here what Nathan is saying that the traveler who had come उसको भोजन देना था, and he has to be served food. बट उस भोजन के लिए जिनके पास जो धनी व्यक्ति था उनके भेड़ बकरियों में से एक भी खाता नहीं था। And for the food of this traveler, the wealthy man had not slaughtered only any of his sheep. लेकिन जो गरीब व्यक्ति के पास जो अकेली भेड़ थी उसको काट कर उस यात्री को खाना खिला दिया। And the poor man who had only one sheep, that sheep was slaughtered for the purpose of giving food to this traveler. तो इतना समझाने के बावजूद भी डेविड को अभी तक समझ में नहीं आया वो धनी व्यक्ति कौन है, वो गरीब व्यक्ति कौन है। And even after so much of explanation, David could not understand who is this rich man and who is this poor man. यीशु मसीह हमेशा नया करार में इस तरह के उदाहरण देते रहा। And Jesus Christ himself has given so many parables in the New Testament like this. कई लोगों को पवित्र आत्मा के द्वारा कन्विक्ट मिलती थी, And so many people got conviction through the Holy Spirit. लेकिन यहाँ पर डेविड को तुरंत कन्विक्शन नहीं मिला। And here we see that David did not get conviction even after this. कई बार पिलपुट के सामने कोई प्रचारक बोलते हैं तो आप बेटा वो लोगों को कन्विक्ट मिलता है कि अरे ये सिर्फ मेरे लिए बात कर रहा है। And so many times a person will be standing on the pulpit and you will be having that that this message is for me. पवित्र आत्मा कहते हैं सिर्फ मेरे लिए कह रहे हैं।
And the Holy Spirit will may speak to you that this message is for me. पवित्र आत्मा कहते हैं कि ये मैसेज सिर्फ मेरे लिए है। And the Holy Spirit may tell you that this message is for me. लेकिन डेविड को इसको एहसास भी नहीं हुआ कि ये नातान किसके बारे में बात कर रहा है। And David had not yet realized that what was this that Nathan was telling. अगर डेविड को पता चलता था वो खुद है, शायद इस तरह से नहीं बोलता था। And if David would have realized that he himself is the rich man, he might not have spoken like this. 5 वचन में इस तरह से लिखा है, उस मनुष्य को पर क्रोध से भटक गया दाऊद। And here it is mentioned in verse 5 that David's anger burned greatly upon this person. कल्पना करो कि वो खुद है, शायद डेविड शायद सोचेगा नहीं वो व्यक्ति मैं ही हूँ, शायद इस तरह से वचन नहीं ले डालते थे। And you imagine if David would have realized that he himself is the rich man, he would not have anger against this person. डेविड को धर्मशास्त्र ला नियम पता था, डेविड को नियम पता था, David had known the law, इसलिए वो कह रहे हैं 6वां वचन में। and that's why he is saying in the verse 6. सबसे पहले 5b में लिखा है, उस व्यक्ति को प्राण दंड की योग्य होना चाहिए। 5b And it's mentioned in verse 5 later on that this man should deserves to die. 5b सिस्टर। यहोवा की जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया वह प्राण दंड के योग्य है। सो यहाँ पर डेविड कह रहे हैं जो व्यक्ति ऐसा किया है, जो अमीर को छोड़कर गरीब की भेड़ को काट कर खाना खिलाया है, उस व्यक्ति सचमुच प्राण दंड की योग्य होगा। And David is saying there here that this person who has fed a traveler with the sheep of a poor man deserves to die. और डेविड इतना कड़क बन गए यहाँ पर, And here David has become so much strict, वो नियम से भी कड़क बन गया है। and he has become even more stricter than the law. 6वां वचन में लिखा है, And it's mentioned in 6th verse. और उसको वह भेड़ की बच्ची का 4 गुना भर देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और कुछ दया नहीं की। सो डेविड को यहाँ पर पता था नियम में क्या लिखा है। And David was knowing what is mentioned in the law here. सो ऐसा कोई करते हैं उसको 6 गुना दे देना चाहिए। And if anyone does like this, he should compensate 4 times. कल्पना करो किरण के पास 4 भेड़ को मैंने ले लिया, सॉरी 1 भेड़ को ले लिया। And just imagine that I have taken a sheep from Brother Kiran. सो उसकी बदले में मैं क्या करना चाहिए नियम के अनुसार, उसकी बदले में 4 भेड़ों का कीमत उसको चुकाना चाहिए। And in return of this, what should I do for as a penalty? I should return 4 sheep to him. सो डेविड भी ऐसा ही करना चाहिए था यहाँ पर। And David should also have done like this. तो उसने क्या किया, What he did, जो उसकी सेना में थे यूरिया था, उसकी पत्नी को ले लिया। and what he did was he took a person's wife, Uriah's wife, from his own army. और उस डेविड के पास ऑलरेडी पत्नी आती है, लेकिन वो कोई निर्धन व्यक्ति की पत्नी को ले लिया। And he had his own wives, but he took a wife from a poor man. तभी वही डेविड कहता है ऐसा व्यक्ति को 4 गुना वापस रिटर्न दे देना चाहिए। And that's what David says here, that this people like this should return 4 times. क्योंकि उसने दया नहीं किया, उस निर्धन व्यक्ति के ऊपर दया नहीं किया। Because he did not had compassion on the poor people. 7वां वचन, नातान डेविड से इस तरह से कहता है। तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है। अभी सोचो, इतना दृष्टांत बताने के बाद आखिरी में दाऊद को अभी तक उसको एहसास नहीं हुआ कि अभी तक जो बोल रहे हो मेरे बारे में। And just imagine that so much has been said. Till now, David had not realized that all these things were said for him. धन्यवाद कि ऐसा नातान की लोग हमारे नाम लेकर या कभी भी कुछ बोलते हैं, प्रभु परमेश्वर के प्रति धन्यवाद दो। And thankful to the Lord, that we should be thankful to the Lord that the Lord speaks to us in such manner. मैं कुछ CFC में होने के बावजूद भी मेरा जीवन के बारे में कुछ भाई लोग मुझे कुछ एडवाइस दे रहा था। And even after being in CFC, seeing my life, some brothers were giving some advices to me. ब्रदर आप ऐसा करो, ब्रदर थोड़ा ऐसा सुधारो, ब्रदर ऐसा कुछ करो, इस तरह से मेरे जीवन का कुछ एडवाइस दे रहा था। And some brothers were giving some advices to me that you should improve in this area or that area. कोई पाप के बारे में नहीं है, लेकिन जीवन में परिवार को किस तरह, बच्चों को किस तरह, पत्नी को किस तरह, इस तरह के बारे में सलाह दे रहा था। Not regarding life, but not regarding
बच्चों के बारे में not regarding any sin, but regarding my life, that we should we should have this type of life or have family like this. सो कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर के लोग हमेशा हमको आशीष का वचन देना चाहिए, दंड की वचन नहीं देना चाहिए. So many times we think that the people of the Lord should not correct us, or they should always give messages of blessings to us. लेकिन आप परमेश्वर के संतान होने के नाते दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए. But you being the children of God should be ready for both these things. इतना भी घमंड नहीं होना चाहिए कि जहाँ पर मुझे परमेश्वर की अनुग्रह की जरूरत नहीं होती है. And we should not have this much pride that we don't need the grace of God. प्रोवर्ब्स में लिखा है कि परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है. It's mentioned in Proverbs that the Lord despises the proud, और दीनों को अपनी अनुग्रह देता है. and He is compassionate for the humble people. सो यहाँ पर इस दृष्टांत में मैंने कुछ सीखने को मिला मुझे. And in this parable, I could learn something. परमेश्वर में मेरा जीवन में अंत तक मैं कभी ऐसा घमंड नहीं बनना चाहता हूँ जहाँ पर तेरा अनुग्रह मेरे से दूर जाए. And Lord, till the end of my life, I do not want to be a proud person and who does not have your grace in my life. या कई बार मैं दाऊद की जैसे सिंहासन पर शायद मैं बैठा होगा. And so in some point in my life, I would be seated like David on a throne. या मेरे पापों के बारे में मेरे को खुद को एहसास नहीं होता होगा. And I may not have realization regarding my own sins. मैं परमेश्वर की अद्भुत योजना को देख रहा हूँ. नातान की जैसा बहुत लोगों को कलीसिया में रखा गया है. And I am seeing the Lord's great plan in this, that so many people like Nathan are sitting in the church. और वो आके कह रहे भाई आप इससे सुधर जाओ. And they are coming and saying that, brother, please improve on this area. जानता है जब नातान इस बात कहा, डेविड ने क्या कहा? And you know that when Nathan said like this, what did David say? 12 वर्ष 13. It's mentioned in chapter 12 verse 13. तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है. नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू न मरेगा. सो जानता है डेविड क्या कहता है यहाँ पर? And you know what David is saying here? जब नातान बोलने के बाद डेविड अपना पाप कबूल ही करता है. And when Nathan had spoken, David is accepting his sin. और नातान कहता है कि अभी तू नहीं मरेगा, And Nathan is saying, now you will not die तू बच जाएगा. and you will be saved. मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर, आप कितना भी घोर पापी हो, My brothers and sisters, how much sinful you are, बाइबल आपको आशा देती है. Bible gives you hope. आप कितना भी घोर पापी हो, परमेश्वर के पास इतना योग्यता है आपको बचाने के लिए. And how much ever you have sinned, Lord has the ability that He will save you. हो सके आप सिंहासन पर बैठा होगा, And it might be possible that you are sitting on a throne. आपके पाप के बारे में आपको जानकारी नहीं होगा, You may not have the knowledge regarding your own sin. शायद आप घमंड से भरा होगा. And it might be possible that you are proud. मैं कई बार ऐसा ये घमंड से भरा जाता हूँ. परमेश्वर की लोग मेरे पास आकर कहता है कि आप यहाँ पर दीन बनना है. And so many times I myself also I'm full of pride, but the people of the Lord come to me and say that you have to be humble here. मैं ब्रदर एंड सिस्टर, परमेश्वर दीनों को अनुग्रह देता है. My brothers and sisters, Lord gives grace to the humble people. मैं सोच रहा हूँ कि यीशु भी जुना करार का था, डेविड भी जुना करार का था. And I'm thinking here that David is also from the Old Testament. यूसुफ also. Joseph is also from the Old Testament. बट यूसुफ को जब प्रलोभन आया But when Joseph was facing a temptation, और उस राजभवन में प्रलोभन आया एक स्त्री से, वो कितना सेकंड तक वहां रुका? and when he was facing the temptation from that woman, how many seconds he was there? जानते हैं उस पोतीफर की पत्नी यूसुफ को प्रलोभन कर रहा था. वो काम करते समय ये दरवाजे से वो दरवाजा, वो दरवाजा से वो दरवाजा, शायद वो कितना परेशान हुआ रहेगा यूसुफ उस घर में. And when Potiphar's wife was tempting Joseph, that time Joseph might have been running from this door to that door, and he might be having so much difficulty. बट यूसुफ जुना करार में था, But Joseph was in the Old Testament, लेकिन उसके अंदर नया करार की स्पिरिट आई है. but he was having the spirit of the New Testament. फिर डेविड भी जुना करार में था, And David was also in the Old लेकिन Testament. जब उसने बेत्शेबा को देखा But when he saw Bathsheba, और उसने क्या किया, that time what he did, यूसुफ की तरह वो भागा नहीं था. he did not run like Joseph ran. उसने डेविड ने क्या किया, What did David do? 4 लोगों को इकट्ठा किया He had 4 people with him, और जाओ उस बेत्शेबा को मेरे पास लेकर आओ. and he told those 4 people that please go and bring Bathsheba to me.
परमेश्वर के लोग यहाँ से भागने की वजह से उसको क्या, वो व्यक्ति क्या बोल रहे हैं, उसको मेरे पास लेके आओ. And even after being a child of God, what he was saying that bring that woman to me. और जानते हैं 4 लोग जाकर बेत्शेबा को डेविड के पास लाया. And you know that so 4 people went and brought Bathsheba to him. लेकिन इतना करने के बावजूद भी एक अद्भुत बात यहाँ देख सकता है कि डेविड रिपेंट किया. And even after doing such sinful thing, what we see here is that David repented. मैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर आप पश्चाताप भी किया हो, My brothers and sisters, even if you have repented, गलाती 6:7 में लिखा है कि जो कुछ आप बोते हो उसको काटना ही पड़ेगा. and Galatians 6 verse 7 mentions that whatever you sow, you have to reap that. गलाती 6:7 कोई पढ़े? Can someone read Galatians 6 verse 7? गलातियों 6:7. धोखा न खाओ, परमेश्वर भास में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा. तो यहाँ पर क्या लिखा है? मनुष्य जो कुछ बोता है वो काटेगा. And it's here it's mentioned that whatever a man sows, he will reap. जानता है डेविड पश्चाताप तो किया है, And you know that David had repented, लेकिन उसने जो बोया है वो काटना पड़ा बाद में. and whatever he had sown, he had to reap that. उसकी 4 पुत्र गुजर गए हैं. And his 4 sons died. वही लिखा है कि जो कुछ हम बोते हैं वही काटना पड़ेगा. And it is mentioned that only that whatever we sow, we have to reap लेकिन that. कहानी यहाँ पर अंत नहीं होती है. And the story does not end here. जानते हैं डेविड इसके बाद पश्चाताप करने के लिए एक अद्भुत भजन लिखा. And you know that after this incident, David wrote a beautiful psalm. अब घर में जाकर पढ़िए भजन संहिता 51. डेविड ने पश्चाताप करने के बाद इस भजन को लिखा था. And you can read at home Psalms 51. After committing sin with Bathsheba, David wrote this psalm. और उस भजन में उसने क्या क्या किया बताया. And in that psalm, whatever he did, he had told that sin. मैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्या कभी हम ऐसा कुछ पाप करते हो, किसी को बोलते हैं हम लोग? And my brothers and sisters, so many, if we commit some sins, do we speak those sins to others? भजन संहिता 51 में उसने क्या किया है वो सब लिखा हुआ है. In Psalms 51, whatever he committed, he has mentioned that. एक उड़ाऊ पुत्र की सन में वो पुत्र की दृष्टांत में हम ये देखते हैं कि जब पुत्र सब कुछ उड़ाने के बाद पिता के पास आया. In the parable of the prodigal son, we see that the son, when he had that lost all his wealth, he came to his father back. जैसे वो दरवाजा के पास आया, And as soon as he reached the door, उसने पिता से क्या कहा? what he told his father, हे पिता, मैं तेरे विरुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध क्या किया हूँ? पाप किया हूँ. my father, I have committed sin against you and against my God. तो पिता ने उसको क्या किया? And what did the father say? फिर भी तुम मेरे उपस्थिति में आनंद ले सकते हैं, And his father told that still you can rejoice in my क्योंकि तू presence, पहले मर चुका था, अभी तुम जीवित हो चुका है. because earlier you had died, but now you have come to life again. जकरिया का स्टोरी में हम क्या देखते हैं? What do we see in the story of जकरिया. Zachariah? सो यीशु मसीह उसके घर में गया Jesus Christ went to his home, और वहां पर सभी लोग सोच रहे थे, अरे ऐसा पापी व्यक्ति के जाकर घर में जाकर खाना खाने के लिए जा रहा है. and all the people were seeing and thinking that how this person is going to this sinful, how Jesus is going to this sinful person to eat. यीशु मसीह को लोगों को कोई चिंता नहीं था, लोग कुछ भी कहे, लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए धरती पर आया. And Jesus Christ was not caring for the people. Whatever the people would say, he had come to this earth to fulfill his father's अगर desire. जक्कैस से भी पापी से भी पापी व्यक्ति वहां पर हो, यीशु मसीह वहां पर जाएगा. And even if a person is more sinful than जक्कैया, Zacchaeus, then still Jesus would come to his place. लोगों की परवाह नहीं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे. And he was not thoughtful of the people, that what the people would say for him. जहाँ जक्कैया के घर पे जाया और जक्कैया खड़े होकर कहा कि प्रभु, मैंने जो कुछ अन्याय से लिए हूँ वो मैं वापस करूँगा. And he went to Zacchaeus' home, and Zacchaeus told him that, Lord, whatever I have taken from the people that is not right, I will return it back. यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में क्या आया है? उद्धार आया है. Then Jesus Christ spoke that today what has come to this place, the salvation of God has come. My brothers and sisters, हमारे पास एक बड़ी आशा है यीशु मसीह के अंदर.
My brothers and sisters, we all have a great hope in Jesus Christ. यीशु मसीह के अंदर सबसे बड़ी आशा है आप और मेरे लिए। We have a biggest hope in Jesus Christ for all of us. अगर वो डेविड को बचा सकता है, If he can save David, अगर वो जक्कैया को बचा सकता है, if he can save Zacchaeus, अगर वो कोई उड़ाऊ पुत्र को बचा सकता है, if he can save the prodigal son, मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर, आप और मुझे परमेश्वर बचाने का सामर्थ्य रखता है। my brothers and sisters, he has the capability and he has the power to save us also. सो विश्वास करेंगे हम लोग, So we will have that faith. परमेश्वर के पास सामर्थ्य है। God has the power. जो कुछ हमने किया है Whatever we have done, हम पश्चाताप करेंगे, we will repent of that. क्योंकि ईश्वरीय पश्चाताप हमें कहाँ लेके जाता है? ईश्वरीय पश्चाताप, And the repentance from God, where it will take us, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाता है। it will take us to the presence of the Lord. मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कौन सा भी पाप हो हमारे जीवन में, My brothers and sisters, whatever sin we have in our lives, सो मैं सोचता हूँ मेरे जीवन में हर रोज पश्चाताप की जरूरत है। and I think that in my life I need of the repentance every day. तो मैं ये सोचता हूँ एक बार मैंने पश्चाताप किया, इसका जरूरत नहीं है कि मैं और आने वाले दिनों में पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है। And I think like this, that even if I've repented on one day, it's not like I will not repent on the other मेरे days. जीवन के अंत तक मैं सोचता हूँ मेरे लिए हर दिन पश्चाताप में जीना मुझे जरूरी है। Until the end of my life, I think like this, that I need to repent every day of my life. Proverbs 28 verse 13, Proverbs 28 verse 13 we'll read. जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। सो यहाँ पर अपराधों के बारे में लिखा गया है। Here it is mentioned regarding our sins. जो अपराधों को छोड़ भी देते हैं और मान भी देते हैं, उनको पर क्या मिलते हैं? परमेश्वर की अनुग्रह मिलती है। So whoever acknowledges his sin, what he gets the compassion from Lord. और जानता है शाऊल भी पश्चाताप किया है। And you know that Saul also had repented. आप पढ़ सकते हैं कि फर्स्ट सैमुएल में लिखा है वो पश्चाताप किया है। And you can read from 1 Samuel that he also इस्करियोत had यूदा भी पश्चाताप किया है। इस्करियोत यूदा, that Judas Iscariot also had repented. मैं इनोसेंट व्यक्ति यीशु मसीह को सौंप दिया करके उसने पश्चाताप तो किया है। He also repented that he had committed Jesus to the लेकिन people. आज हम जाते हैं इस्करियोत यूदा कहाँ रहेंगे और शाऊल कहाँ रहेंगे। And today we know that where Judas Iscariot will be and where Saul would be. धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमारे जीवन में इस तरह से मौका लाता है। And we are so thankful that the Lord brings such circumstances in our lives. मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, कई सालों से मैं इस परिस्थिति से गुजर चुका हूँ। And I'm thankful to the Lord that so many years of my life I have been in such circumstances. प्रभु मेरे खुद की पाप मुझे समझ में नहीं आ रहा है। Lord, I'm not able to understand my own sins. मेरे खुद की गलती क्या है मैं समझ में नहीं आ रहा है। What is my mistake? I'm not able to understand क्योंकि मैं सिंहासन पर बैठा हूँ इसलिए। because I'm sitting on the throne. प्रभु अगर आप चाहते हो मुझे पश्चाताप की ओर लेके आना है मेरे जीवन में, ऐसा कोई नातान को लेकर आओ। And Lord, if you want that I should repent, please bring a person like Nathan in my life. धन्यवाद कि बहुत सारे लोग मेरे जीवन में आया और बताया कि इस तरह से करना है। And I'm so thankful that so many people have come in my life and have told me that you should do like this. मैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम सबको परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। My brothers and sisters, we all need the grace of God. और परमेश्वर हमें भरपूरता से देना चाहते हैं उसके अनुग्रह। And God is so much willing to give His grace to us. हो सकता है कि आपके बच्चों के लिए आपके माँ बाप एक नातान जैसा बन सकते हैं। And and it's possible that for your children, your parents would be like Nathan to you. जैसे कि बच्चे लोग कुछ भी करते अपने विश्वासी माँ बाप उनको कहता है कि इस तरह से करो, इस तरह से नहीं करना है। And so many times children do certain things and believer parents say to them that you should not do in such manner. कई बार बच्चों लोग को हमसे ज्यादा वचन जानते हैं, वो लोग हमें बोलते हैं वचन में इस तरह से लेके आए, आप इस तरह से करो। And sometimes it happens that children also know the word and they tell us that you should behave in this manner because it's mentioned in Bible like So this. thank God for all these Nathans. इन सारी नेथन के लिए धन्यवाद। I thank the Lord for all these Nathans. God bless you.